वेतनमानों की बकाया राशि जारी करो, जारी करो, जारी करो, पेंशनर्स की लीव इनकैशमेंट गिरफ्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो, विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम जिंदाबाद, 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 पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, वोट देने मुर्दाबाद, 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 हरिकेश मीणा मुर्दाबाद, 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 हरिकेश मीणा भगाओ, वोट बचाओ, हरिकेश मीणा भगाओ, हरिकेश मीणा भगाओ, विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम जिंदाबाद, 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 हरिकेश मीणा गो बैक, go back, go back, हरिकेश मीणा गो बैक, go back, go back, बिजली बोर्ड को बचाना है, बिजली बोर्ड को बचाना है, पुरानी पेंशन बहाल करो, पहले तो मैं चंबा हालचाल चैनल का हमारे इस जनरल हाउस की बैठक में आने के लिए धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा का विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम का जनरल हाउस संपन्न होने जा रहा है और इस जनरल हाउस में हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 साल से ज़्यादा समय पे रिवीज़न की नोटिफिकेशन को हो गया, लेकिन अभी तक जो हमारा पेंशनर है उसको संशोधित वेतनमानों के आधार पे जो बकाया राशि का भुगतान होना था वो आज तक नहीं हो पाया है। और पिछले 1 साल के अंतराल में जो कर्मचारी रिटायर हुए उनको लीव इन कैशमेंट ग्रेच्युटी जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं उनका भी भुगतान नहीं हो पाया है। और आज लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की पेंडेंसी बोर्ड के अंदर चल रही है। बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट को विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम कई बार इस विषय में आगाह कर चुका है, लेकिन बिजली बोर्ड के अंदर जिस तरीके से मैनेजमेंट बैठा है उसको सही तरीके से बोर्ड को मैनेज करने नहीं आ रहा है। और ख़ास करके जो बिजली बोर्ड के एमडी हरिकेश मीणा जी हैं, उनके आने के बाद बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और उनके पास बिजली बोर्ड का एडिशनल चार्ज है, जबकि एचपीपीसीएल के वो परमानेंट एमडी हैं। बिजली बोर्ड में वो बहुत कम समय दे पाते हैं एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स के डिमांड्स के प्रति, वेलफेयर के प्रति उनका जो रवैया वो नकारात्मक है और एम्प्लॉयज़ और पेंशनर के अंदर एक भारी आक्रोश भी है। और हिमाचल सरकार जो इसको ओपीएस के नाम से जाना जाता है कि प्रदेश के अंदर ओपीएस के नाम पे हिमाचल सरकार सत्तासीन हुई है। बिजली बोर्ड जो हिमाचल प्रदेश का एक अभिन्न अंग है, इसके कर्मचारियों को आज तक पुरानी पेंशन बहाली का नोटिफिकेशन से महरूम रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कई सार्वजनिक मंचों से इस बात की घोषणा कर चुके हैं और जब भी हम मिले उन्होंने हमेशा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस देने का कमिटमेंट किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक बिजली बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है और ख़ास करके जो बिजली बोर्ड के एमडी हैं वो हिमाचल सरकार को मिस इन्फॉर्मेशन दे करके, गलत डाटा दे करके गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। जबकि आज अगर हम बिजली बोर्ड के अंदर ओपीएस को लागू करते हैं तो एनपीएस के अंदर जो हमारी डिडक्शन हो रही है उससे हमारे पास एक ऐसा सफिशेंट अमाउंट बचता है, उसको अगर हम ट्रस्ट में डाल दें तो मुझे नहीं लगता है कि बिजली बोर्ड के अंदर आने वाले समय में कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बढ़ेगी। लेकिन बिजली बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को ओपीएस ना मिल पाने की वजह से एक भारी आक्रोश है और आज एम्प्लॉयज़ और पेंशनर इस बात को सोचने के लिए बाध्य है कि हमारे इशूज़ को लेकर के, हमारे मामलों को लेकर के जो पेंडेंसी चल रही है, अगर बोर्ड मैनेजमेंट
सही तरीके से उसका समाधान नहीं करता है, हमको आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज हमें कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड जो बिजली खरीदता था, बेचता था, चीफ इंजीनियर सिस्टम ऑपरेशन जिस काम को करता था, आज वो काम बिजली बोर्ड से छीन करके हिमाचल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर नाम की एक निजी कंपनी बना दी गई और उस कंपनी को वो काम सौंप दिया गया। चीफ इंजीनियर सिस्टम ऑपरेशन का कार्यालय ट्रांसफ़र कर दिया गया। ASLDC SLDC जो हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा अपना संस्थान है, उनको भी उस निजी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम हिमाचल सरकार से कहना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड के एसेट्स को ट्रांसफ़र करना, हिमाचल सरकार बिजली बोर्ड और एम्प्लॉइज़ एंड इंजीनियर्स के जॉइंट फ्रंट के साथ सन 2010 में जो समझौता हुआ है, उस समझौते की अवहेलना हो रही है। और इसके साथ जो आप एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाने जा रहे हैं, एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर विद्युत कानून 2003 के प्रावधानों के खिलाफ है और इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है। और अगर सेंटर बनता है तो इससे बिजली बोर्ड की स्थिति जो है वो और बदतर होगी, बदहाली की तरफ बढ़ेगा और कंज्यूमर्स के ऊपर भी जो है वो इसका एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। इस करके हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर का हिमाचल सरकार ने नोटिफिकेशन किया है, इसको विड्रॉ किया जाए, बिजली बोर्ड की स्ट्रेंथनिंग की तरफ ध्यान दिया जाए और बिजली बोर्ड के एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो मुहिम चली है इसको तुरंत बंद किया जाए। इस सम्मेलन के माध्यम से हिमाचल सरकार को ये कहना चाहते हैं।